हम क्यों शादी करके रहे जब हमें ऐसे ही सेक्स मिल रहा है? तो उसी तरह वेदों ने कहा कि भाई तुम्हें सेक्स करना है, मीट खाना ही करना है, तो कुछ नियमों में बंध के कर। तो आप देख लो ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि यज्ञों में, हालांकि यज्ञ हैं वेदों में, यज्ञ में मीट ऑफर करना होता है, मगर कलयुग में मना है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि आपके वेदों में, धर्मशास्त्रों में और आयुर्वेद में मीट खाना लिखा है, मांस भक्षण लिखा है। तो ऐसा क्यों है? वेद और धर्म तो हम शुद्ध मानते हैं, वेद और धर्म को तो हम मानते हैं कि वो दया और ऐसा और अहिंसा का प्रचार करते हैं, मगर हम तो देखते हैं कि वेदों में और धर्मशास्त्र में, आयुर्वेद में मांस खाना लिखा है। तो कई लोग पूछते हैं ऐसा क्यों है कि हमारी वैदिक संस्कृति में ऋषि लोग भी मांस खाते थे और क्या वो भी सब मांसाहार थे, इसलिए मांसाहार खाना गलत नहीं है? ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। वेल, इस पहेली की गुत्थी कैसे सुलझाएं? ये तो निश्चित है कि वेदों में और धर्मशास्त्र में, आयुर्वेद में मांस खाना लिखा है और शराब पीना भी लिखा है, इसमें तो कोई संशय है नहीं। मगर प्रश्न यहाँ पर आता है कि क्यों लिखा है, वहां पे प्रश्न आता है। इसका उत्तर जानने के लिए एक ही श्लोक काफी है। वैसे तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, मगर एक ही श्लोक आपको जानना है बस, और वो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक है, 11.5.11। तो स्वयं देवर्षि नारद उत्तर दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, इस गुत्थी को सुलझा रहे हैं कि वेदों में, शास्त्रों में क्यों मांस खाना लिखा है, क्यों शराब पीना लिखा है। ये श्लोक इस प्रकार है: लोके व्यवाय आमीश मध्य सेवा, नित्य ही जंतुर नहीं तत्र चौदना, व्यवस्थिति तेषु विवाह यज्ञ, सुराग्राहे रासु निवृत्तिरिष्टा। ये श्लोक है। इस श्लोक में इस प्रकार लिखा है, श्लोक में समझा रहे हैं कि लोके, इस संसार के अंदर, व्यवाय, इस संसार के अंदर लोग, व्यवाय मतलब होता है सेक्स, आमीश मतलब होता है मीट, मद्य मतलब होता है शराब, सेवा। इस लोक में इंसान नित्या ही जंतुर, सदैव इन चीज़ों के पीछे स्वाभाविक रूप से चले जाते हैं। हम देख ही रहे हैं कलयुग में, हम देख ही रहे हैं, स्वाभाविक वृत्ति है मीट खाना, शराब पीना, लड़कीबाजी करना। वो किसी को सिखाना नहीं होता, वो अपने आप आ जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अपने आप को समझ आता है कि लड़की लड़का क्या है, और शराब और ड्रग्स हो, अपने आप उस पर चला जाता है, क्योंकि उसमें मज़ा आता है। और ये सिर्फ मनुष्यों की बात नहीं है, ये कह रहे हैं नित्या ही जंतुर, सारे जंतु, पशु पक्षी भी, सारे एनिमल्स भी अपने आप इन चीज़ों में फंस जाते हैं, सेक्स में, स्पेशली सेक्स। ऑफ कोर्स शराब मीट में अपने आप आ जाता है, शराब तो चलो अवेलेबल हो तो बात अलग है, बट नेचुरल निकली, स्वाभाविक झुकाव है उनका। तो इस श्लोक में कह रहे हैं नहीं तत्र चौदना, शास्त्र इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। जब शास्त्रों में लिखा मीट खाना है, शराब पीने की व्यवस्था है, मीट खाना, सेक्स करने की, तो ऐसा नहीं कि वेद कह रहे हैं हाँ और बढ़ाओ इनको और लोगों को जंगली बना देंगे। हम देख ही रहे हैं आजकल लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, सेक्स में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं, सबके दिमाग में एक ही चीज़ घूम रही है, सेक्स। मीडिया में सेक्स, एडवर्टाइजमेंट में सेक्स, यूट्यूब में सेक्स, सब जगह यही तो चल रहा है, मूवीज़ में सेक्स, इंटरनेट पे यही देख रहे हैं बच्चे। सब लोग मीट खा रहे हैं, स्लॉटर हाउसेस खुले हुए हैं, लोग पशुओं को बूचर करने के लिए क्रूरता से, मशीनों से उनको काटते हैं और बेचते हैं, लोग खाते हैं और शराब पीते हैं। शराब तो दूध के समान है, पानी के समान है आजकल तो। बाहर तो लोग दूध पीने को बुराई मानते हैं, अरे अभी दूध पी रहे हो, बच्चे हो, शराब पियो। ऐसी स्थिति में जब लोग जानवर बन चुके हैं, पाप में फंसे हुए हैं, दूसरों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, और क्योंकि वो खुद शायद नहीं मार रहे हो मगर खा रहे हैं, तो बढ़ावा मिल ही रहा है इंडस्ट्रीज को मारने के लिए। ऐसी स्थिति में वेद क्या कर रहे हैं? व्यवस्थिति तेषु, वेदों में एक व्यवस्था बनाई गई है
कि ऐसे ऐसे लोग, बेसिकली ऐसे लोग 90% लोग ऐसे ही होंगे जिनका झुकाव बिल्कुल भगवान की तरफ नहीं होगा, नास्तिक होंगे, इन सब पापाचार में फंसे होंगे, गलत चीज़ों में। 90% लोग दुनिया के। अब उन लोगों को भी लाना है ना भगवान के पास, तो क्या करें? अगर उन लोगों को हम सीधा बोलेंगे भाई तुम छोड़ दो मीट खाना, शराब पीना, सेक्स करना, कोई नहीं मानेगा। जब शीला प्रभुपाद और उनके गुरु भाई प्रचार करने के लिए अमेरिका में गए, यूरोप में स्पेशली, पहले अमेरिका में भी पहले संत लोग गए, तो जब उन्होंने बोला कि भी देखो भगवान को प्राप्त करना है तो मीट छोड़ना पड़ेगा, शराब छोड़नी पड़ेगी, सेक्स छोड़ना पड़ेगा, लोगों ने कहा ये क्या है, अगर हम ये छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? बाहर के लोग तो ऐसे हैं। तो सबको लाना है, तो ये वेदों में व्यवस्था है। वेदों में व्यवस्था ये है, वेदों में 2 व्यवस्था की गई इसके लिए। क्या की गई? विवाह यज्ञ सुराग्राहेर। वेदों में कहा कि भी आप ठीक है, आपको सेक्स करना है तो आप नियमों में बंध के रहो, जानवर मत बन जाओ। कभी इसका लगेगा, कभी इसका लगेगा, पूरा टाइम यही घूमे जा रहा है माइंड में। विवाह करके आप नियमों में, धर्म के अनुसार आप काम की पूर्ति करो। और अगर आपको शराब पीने, मीट खाना है तो यज्ञ करो देवी देवताओं के लिए, भगवान के लिए नहीं, देवी देवताओं के लिए। और कुछ ही देवी देवताओं के लिए यज्ञ पॉसिबल है, कुछ स्पेसिफिक डेज में, कुछ नियमों के साथ यज्ञ करो, उसमें मीट ऑफर करो और वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। ये व्यवस्था की गई पहली। दूसरी व्यवस्था की गई, अब क्वेश्चन ये है कि लोग कहेंगे भी हम करें क्यों ये सब, हम पागल हैं, हम तो मजे करेंगे, हम क्यों शादी करके रहे जब हमें ऐसे ही सेक्स मिल रहा है, हम क्यों यज्ञ वज्ञ करें इन दिनों जब हमें ऐसे ही खाने को मिल रहा है, बना बनाया पैक्ड। तो वेदों में दूसरी व्यवस्था थी कि जब तुम ये करोगे, यज्ञ करोगे, उसमें तुम्हें मीट मिलेगा, तुम्हारी इच्छा भी पूरी होगी तो मीट खाने की, शराब पीने की, और विवाह करोगे तो सेक्स की भी इच्छा पूरी हो जाएगी, मगर और भी बहुत बेनिफिट्स होंगे। अगर तुम यज्ञ करोगे तो तुम्हारे स्वास्थ्य ठीक होगा, देवी देवता तुम्हें आशीर्वाद देंगे। अगर तुम यज्ञ करोगे, तुम्हारे पितृ और तुम्हारी जो जनरेशन्स हैं, कोई नर्क में चली गई तो उनका उद्धार हो जाएगा। तो ऐसी भी चीज़ें हैं। और तो अगर तुम यज्ञ करोगे, तुम्हारी मीट खाने की सबकी इच्छा भी पूरी हो गई, प्लस देवी देवता तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम्हारे जीवन में सब अच्छा होने लगेगा, तुम्हारी और भी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। पुत्र यज्ञ करोगे, पुत्र भी मिल जाएगा। तो अलग अलग टाइप के यज्ञ दिए हैं अलग अलग इच्छाएं पूरी करने के लिए, तो एडिशनल बेनिफिट भी आ जाएगा तुम्हें। तो 2 व्यवस्था कर दी है ऐसी वेदों ने। तो लोगों ने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, हमारी इच्छा वो भी पूरी हो गई, प्लस एडिशनल बोनस भी मिल गया, तो हम यज्ञ करेंगे, बहुत अच्छा है। तो इस बहाने लोग वेद पढ़ना शुरू हो गए, वेदों पे श्रद्धा आ गई उनकी। इसी बहाने उनकी नास्तिकता थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि देवी देवताओं में श्रद्धा आ गई कि उनसे ऊपर भी कोई लोग हैं। तो इस चीज़ को समझाने के लिए 2 उदाहरण दिए आते हैं वेदों में, भागवतम में 2 उदाहरण दिए। एक उदाहरण है जो मैंने बोला कि पहली व्यवस्था है कि भाई आपको मीट खाना है, शराब पीनी है, तो वो नियमों में रह के करो। तो इसके लिए उदाहरण दिया आता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति बोले कि भाई मुझे बहुत सिगरेट पीने का बहुत आदत लगा है, चेन स्मोकर हूँ। चेन स्मोकर मतलब एक सिगरेट ख़त्म नहीं, दूसरी सिगरेट उसी सिगरेट से जलाते हैं, माचिस से नहीं जलाते, उसी सिगरेट दूसरी सिगरेट फिर उसी तीसरी सिगरेट, चेन स्मोकर। तो डॉक्टर क्या जाएगा, भी मुझे आदत पड़ गई, क्या करूँ? डॉक्टर क्या कहेगा, तू सिगरेट छोड़ दे, वो डॉक्टर को ही छोड़ देगा। तो डॉक्टर कहेगा कि तू ऐसा कर, तू हफ्ते में 1 सिगरेट कम कर दे, 15 दिन में 1 कर दियो कम, धीरे धीरे एक कम करके तू कम कर दे, तो वो पॉसिबल है। तो उसी तरह वेदों ने कहा कि भाई तुम्हें सेक्स करना है, मीट खाना ही करना है, तो कुछ नियमों में बंध के कर लो, नियमों में बंध के कर लो, यज्ञ कर लो, विवाह कर लो। और दूसरी व्यवस्था थी, दूसरा उदाहरण दिया है एक टॉफ़ी का, अगदम यथा, ये भी भागवतम में आता है 11वें स्कंद में, कि ये जैसे माता पिता कहते हैं भी बच्चे को दवाई पिलानी है, लक्ष्य दवाई पिलाना है, बच्चा कहता है नहीं मैं नहीं पीऊँगा, तो माता पिता कहते हैं ठीक है तू टॉफ़ी ले, दवाई पिएगा तो टॉफ़ी मिलेगी। तो दवाई पीता है किस लालच में? टॉफ़ी के लालच में। तो उसी प्रकार वेद लालच दे रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी भी होगी मीट खाने की, शराब पीने की, प्लस एडिशनल टॉफ़ी भी मिलेगी, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, हेल्थ अच्छी होगी। तो लोगों ने कहा बहुत अच्छा, डील अच्छी है, अभी कर लेते हैं।
तो लोगों ने वेद पढ़ना शुरू कर दिए। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद मगर इस श्लोक में लिखा आशु निवृत्तिरिष्ट, मगर लक्ष्य क्या है ये सब करने का। जब लोग वेद पढ़ना शुरू हो गए, वेदों में आस्था आ गई, तो वेदों के प्रथम भाग, वेदों के 2 भाग है, कर्मकांड और ज्ञान कांड। पहला भाग कर्मकांड है, दूसरा भाग ज्ञान कांड है। जो भी मीट खाना और जो भी शराब पीना, जो यज्ञ में, जो भी विवाह यज्ञ की सबकी व्यवस्था कर्मकांड में दी है, पहले भाग में। और बाद में जब वो वेद पढ़ना शुरू हो गए, तो जब उन्होंने कहा भी पूरा वेद पढ़ो, पूरा वेद पढ़ा, तो ज्ञान कांड जो कि बात का कांड है, उपनिषद जिसको कहते हैं, उसमें लिखा है भी जीवन का लक्ष्य समझो। जीवन का लक्ष्य मीट खाना नहीं है, शराब पीना नहीं है, स्वर्ग जाना नहीं है, हेल्थ ठीक करना नहीं है, पुत्र प्राप्ति नहीं है जीवन का लक्ष्य। जीवन का लक्ष्य उपनिषद बताते हैं निवृत्ति इष्ट, इष्ट भगवान को प्राप्त करना है। और भगवान को प्राप्त करने के लिए निवृत्त तुम्हें ये सब छोड़ना होगा, क्योंकि अगर तुम नहीं छोड़ोगे, मीट खाओगे, तो तुम्हारे हृदय से दया नष्ट हो जाएगी। शराब पियोगे, तुम्हारा माइंड कंट्रोल में नहीं रहेगा। फालतू में सेक्स वेक्स करते रहोगे तो तुम्हारा मन अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए मीट खाना, शराब पीना छोड़ ही दो। और विवाह में भी अगर तुम्हें काम वासना की काम की पूर्ति करनी है, तो केवल पुत्र उत्पत्ति के लिए करो, वैसे मत करो, वरना मन अशुद्ध हो जाएगा। ये कहा उपनिषद में लिखा। और ज़्यादा अच्छा है ब्रह्मचार्य रह सकते हो तो ब्रह्मचार्य रहो, जरूरत ही नहीं है। मना कर दिया, निवृत्ति इष्ट। तो भगवान इसलिए, और फिर धीरे धीरे उसी व्यक्ति को समझ आते हैं, अरे हाँ बात तो सही है, क्योंकि ये स्वर्ग, पुत्र, स्वास्थ्य, ये सब नश्वर चीज़ें हैं। और ये मीट, शराब, ये सब पापमयी चीज़ें हैं, मन को कलुषित करती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल करती हैं। तो व्यक्ति धीरे धीरे छोड़ देता है ये और भगवान के रास्ते में लग जाता है। ये भागवतम का बहुत अच्छा श्लोक है, इसीलिए बनाया गया। अब कोई डायरेक्टली आ जाए सीधा उपनिषदों पे, ज्ञान कांड में डायरेक्टली समझ ले भगवान की भक्ति करनी है और ये सब नहीं खाना, वो तो बहुत ही अच्छा है, ऐसे जाना ही क्यों है। 90% लोगों के लिए, बाकी अगर कोई डायरेक्ट आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जब 90% लोगों के लिए व्यवस्था है, तो हमें प्रचार करना चाहिए। ठीक है भाई, यज्ञ करो, मीट खाओ, उसमें शराब पियो, तो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? करना चाहिए, ठीक है। और धीरे धीरे लोगों को उठा के फिर उसके बाद ये उनका वेद पढ़ के अपने आप छूट जाएगा, भगवान के रास्ते में लग जाएंगे। बट एक और श्लोक आपको जानना है इसमें, ब्रह्म वैवर्त पुराण से श्लोक है, 185 चैप्टर और 180 श्लोक। बस ये 2 श्लोक जानने हैं इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये दूसरा श्लोक है ब्रह्म वैवर्त पुराण का। उसमें लिखा है अश्वमेधम गवालंबम संन्यास फलपैतृकम देवरेण सुतोत्पत्ति कलौ पंच विवर्जयेत्। ये 5 चीजें मना है कलयुग में। कलयुग में क्यों? क्योंकि कलयुग में लोग इतने भोगी होंगे, इतने कामी होंगे, इतने पागल हैं कलयुग में लोग, इतने ज़्यादा एडिक्ट हैं चीज़ों से कि उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और इतना नास्तिकता है यहाँ कि वेद स्वीकार ही नहीं करेंगे वो। भैया अब कलयुग में तो आप बोलो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग किसने देखा? आप बोलोगे हेल्थ अच्छी होगी, प्रोटीन खा लेते हैं। आप बोलो देवता को आश्रय दे, देवता कुछ नहीं है, नहीं तो वेद को मानेंगे नहीं, तो वेदों की व्यवस्था स्वीकार ही नहीं करेंगे कलयुग में। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि 5 चीजें मना है कलयुग में। क्या मना है? अश्वमेधम, अश्वमेध यज्ञ, गवालंबम, वो यज्ञ जिसमें गाय को की बलि दी जाती है, संन्यास मना है, फलपैतृकम, वो यज्ञ जिसमें पितरों के लिए यज्ञ किया जाता है। जनरली पितरों के यज्ञ में और देवी देवताओं के यज्ञ में, जिसमें कुछ स्वास्थ्य और इसकी पूर्ति होती है पुत्र की, ऐसे यज्ञों में हाँ जनरली वेदों में लिखा है कि हमें मीट ऑफर करना चाहिए। फलपैतृकम, फला मीन्स मीट, भी आपको अपने पितरों का बेनिफिट करना है, अपना बेनिफिट करना है इन यज्ञों में, तो मीट ऑफर इसमें लिखा है कलयुग में मना है। मीट ऑफर नहीं करना चाहिए ऐसे यज्ञों में। शास्त्रों में लिखा है करना चाहिए, मगर कलयुग में लिखा है कि इसमें मीट ऑफर नहीं करना चाहिए।
ऐसे यज्ञों में। तो आप देख लो ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा है कि यज्ञों में, हालांकि यज्ञ हैं वेदों में, यज्ञ में मीट ऑफर करना होता है, मगर कलयुग में मना है। आप यज्ञ करो, आप श्राद्ध करो पितरों के लिए, यज्ञ करो, आप यज्ञ करो हेल्थ के लिए, आप यज्ञ करो पुत्र प्राप्ति के लिए, मगर मीट ऑफर मना है। क्योंकि लोग क्या करेंगे, लोग इन यज्ञों की आड़ में अपनी मीट खाने की और शराब पीने की भड़ास निकालेंगे, ये निकालेंगे। लोग शादी की आड़ में अपनी काम वासना की पूर्ति करेंगे। कल में तो चलो शादी की प्रथा भी खत्म सी हो गई है, सब चीटिंग कर रहे हैं एक दूसरे को। पुत्र उत्पत्ति के लिए नहीं होगा, शादी की आड़ में अपनी काम वासना की पूर्ति करेंगे, तो इनकी बीमारी और बढ़ जाएगी। इसलिए लिखा है भी तुम यज्ञ करो मगर मीट ऑफर मत करो। मीट ऑफर करने की जरूरत नहीं, और शराब भी ऑफर करने की जरूरत नहीं यज्ञों में। और दूसरी बात है कि तो कलयुग में तो ये सब मना ही है। इस दूसरे श्लोक के अंदर अश्वमेधम गवालंबम भी लिखा है। ये सारे यज्ञ एक तरफ होते हैं जिसमें मीट ऑफर होता है, सब कुछ होता है, प्रसाद भी लेते हैं मीट का, मगर दूसरी तरफ है अश्वमेधम गवालंबम। दो यज्ञ जो बहुत फेमस हैं, जो सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि देखो तुम्हारे वेदों में गवालंबम, गवा मतलब गाय की हत्या लिखी है यज्ञों में, अश्वमेधम मतलब घोड़े की हत्या ऋग्वेद में। तो ये यज्ञ कुछ अलग थे। ये जो यज्ञ होते थे अश्वमेधम गवालंबम, ये यज्ञ, इन यज्ञों में भागवतम खुद कह रही है गाय को मारना और घोड़े को मारना कोई लक्ष्य नहीं था, बल्कि लक्ष्य था ये क्योंकि यज्ञ राजा लोग करते थे। अश्वमेध यज्ञ पूरे पृथ्वी पे राज्य करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ होता था, बहुत पैसे लग रहे हैं, बहुत अरेंजमेंट होता था। युधिष्ठिर महाराज ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था उसके लिए उनको अर्जुन को स्पेशली भेजना पड़ा बहुत धन लाने के लिए, और सारे राज्यों में सारे राजाओं से फाइट करना पड़ता है। छोटे मोटे यज्ञ नहीं होते अश्वमेधम गवालंबम। तो इन यज्ञों में एक्सपर्ट ब्राह्मण चाहिए होते हैं। बाकी श्राद्ध रात के यज्ञ तो आप किसी पंडित को बुला लो, कर लो। पुत्र उत्पत्ति के लिए यज्ञ कोई भी कर लो, है नहीं पैसे देकर। ये यज्ञ अगर फेल हो गए तो सारी मेहनत खराब, इतने पैसे वेस्ट, सारी मेहनत खराब। इसलिए जो राजा लोग थे वो ये मेक श्योर करते थे कि जो ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे हैं वो परफेक्ट हो। और तो वो कैसे चेक करेंगे कि ब्राह्मण बिल्कुल शुद्ध हैं, वो परफेक्ट है मंत्र जप करने में परफेक्ट हो। मंत्र सही से नहीं करेंगे तो सही यज्ञ का फल नहीं आएगा। कैसे चेक करते थे? तो एक घोड़ा या गाय लाते थे और फिर उनकी बलि चढ़ाते थे, और फिर वैदिक मंत्रों से उनको दोबारा जिंदा कर देते थे। तो इनकी बलि नहीं चढ़ानी होती थी, वो वैदिक मंत्रों को टेस्ट करने के लिए, ब्राह्मणों को टेस्ट करने के लिए कौन से इनमें पावर है या नहीं, इसलिए ये किया जाता था। मगर कलयुग में ऐसे ब्राह्मण है ही नहीं। कहाँ है? पान खाने वाले, बीड़ी पान पीने वाले तो ब्राह्मण है। तो इसलिए अश्वमेध गवालंबम भी मना किया हुआ है कलयुग में। और उसके बाद श्राद्ध और पितृयज्ञ और देवी देवताओं के यज्ञ, स्वास्थ्य के लिए या अपने पितरों के लिए, वो उसमें मीट अर्पण करना वो भी मना किया गया। फला पैतृकम आप कर सकते हो, मीट अर्पण नहीं कर सकते, शराब नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद उसके तीसरी चीज़ वो मना किया, संन्यास मना किया है। संन्यास भी कलयुग में तो ये संन्यास मायावादी संन्यास है। और देवारण्य सुतोत्पत्ति, अगर आपकी वाइफ, अगर जैसे मान लीजिए अगर किसी स्त्री का हस्बैंड मर जाए तो पहले ज़माने में वो स्त्री विधवा नहीं रहती थी, वो हस्बैंड के भाई से शादी कर लेती थी। मगर कलयुग में ये भी मना है। इसलिए मना है क्योंकि वो वाइफ अपने हस्बैंड को मार ही देगी उसके भाई से शादी करने के लिए, अगर उसका भाई सुंदर होगा तो। आजकल तो गड़बड़ ही है। 5 चीज़ें मना है। बट एनीवे इस लेक्चर के लिए तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अश्वमेध, गवालंबम और फलापैतृकम, ये सब मना है। तो क्लियर हो गया, कोई डिबेट नहीं है। अल्टीमेटली वेदों में व्यवस्थाएं हैं मीट को छुड़ाने के लिए, शराब को छुड़ाने के लिए, काम वासना को छुड़ाने के लिए व्यवस्थाएं, कि इससे भगवान की प्राप्ति हो। इसलिए कलयुग में बोला गया है भाई आप कोई यज्ञ तो कर नहीं सकते सब, तो काम और क्रोध को कैसे हम जीतेंगे? तो कैसे जीतना है? आप यज्ञ कर लो, मगर अल्टीमेटली काम क्रोध को हटाना है, मीट के पाप आदतें हटानी है, ये जो भोग वासना है मीट खाने की, सेक्स करने की, हटाना है। कैसे हटाना है? इसलिए कलयुग में लिखा है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम
कलो नास्ते नास्ते वास्ते करते रहने का, भक्ति करो, भक्ति का विधान बनाया गया है। एनीवे ये तो हो गया, मगर एक क्वेश्चन अभी और भी रहता है, आयुर्वेद में क्यों लिखा है कि मीट खाना चाहिए? तो उसका सिंपल सॉल्यूशन है, आयुर्वेद मतलब चरक संहिता, मेन किताब चरक और सुश्रुत, उसमें मीट खाना लिखा है। मगर ये ध्यान रखना चाहिए कि आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र है, आयुर्वेद धर्मशास्त्र नहीं है, चिकित्सा शास्त्र है। आयुर्वेद में चरक खुद लिख रहे हैं कि इस बीमारी के लिए आप मीट खा सकते हो, ये कर सकते हो, ये मीट का सूप पी सकते हो। मगर चरक ने ये भी लिखा है, आप ध्यान से पढ़ो, कि आप मीट खाओगे तो पाप जरूर लगेगा धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग। हम तो चिकित्सा की दृष्टि से कह रहे हैं, धर्म की दृष्टि से पाप जरूर लगेगा। मगर फिर धर्मशास्त्रों में यह भी लिखा है, फिर आप धर्मशास्त्र खोल के पढ़ोगे, वहां पे लिखा है भी मीट खाने से पाप लगेगा। अगर आप सिर्फ तो अगर आप मीट खा रहे हो, कलयुग में तो मना ही है सब कुछ खाना, चाहे आप बिना यज्ञ के खाओ, चाहे यज्ञ करके खाओ, मना ही है पूरा, तो पाप तो लगेगा। मगर धर्मशास्त्र में भी लिखा है कि अगर जीवन बचाने के लिए, अगर कोई और विकल्प नहीं है जीवन बचाने के लिए और मीट खाना ही पड़े, तो पाप नहीं लगता। मगर कोई विकल्प नहीं है अगर, तो इसलिए आयुर्वेद में चरक ने एक ही बीमारी के लिए 2 विकल्प दिए हैं। एक विकल्प तो है मीट का, एक विकल्प है बिना मीट के। तो आयुर्वेद आप ढंग से पढ़िए, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें मीट खाना जरूरी है। अगर कुछ नहीं है वहां, कोई औषधि नहीं है, कोई प्लांट नहीं है और सिर्फ मीट की व्यवस्था है, तो मीट खा के जान बचा लो। अन्यथा बहुत सारी जड़ी बूटी हैं, उससे आप अपनी स्वास्थ्य ठीक रख सकते हो। तो इसलिए आयुर्वेद में भी ऐसा कुछ नहीं दिया कि मीट खाना है, वो तो चिकित्सा की दृष्टि से बोला गया। अगर कोई और औषधि अवेलेबल नहीं है उस प्रांत में, उस देश में, उस समय। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।